चेहरे पर मासूमियत और गजब की सुंदरता। 70 के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसी भूरी आंखों वाली लड़की ने दस्तक दी थी जिसकी खूबसूरती और प्यारी सी मुस्कुराहट के लाखों दीवाने हो गए। जिसने बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया और सिने प्रेमियों का दिल जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा की सगी मां ने ही जबरदस्ती फिल्मों में अभिनय करने को इन्हें मजबूर किया और जब ये बड़ी हुई तो इन्हें संपत्ति से भी बेदखल कर दिया और इनके सारे पैसे हड़प लिए। और क्या आप जानते हैं कि मां के अत्याचारों की वजह से जब इन्होंने घर छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी तब इन्होंने बिना शादी के ही एक बच्ची को जन्म दिया और लोगों की खूब खरी खोटी भी सुननी पड़ी। और एक समय में इनकी खुद की बेटियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया और अपने पिता के साथ रहने लगी। तो कौन थी ये अदाकारा जिसके हर रिश्ते ने धोखा और दर्द ही दिया? मुझे दे दो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो भारतीय कम और विदेशी ज्यादा नजर आती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दौर की एक बेहद खूबसूरत हीरोइन सारिका की। इनका फूलों सा खिला चेहरा लोगों को आकर्षित करता था और ये बाकी अभिनेत्रियों से अलग नजर आती थी। खासकर 1970 के दौर में इनकी गिनती बेहद खूबसूरत हीरोइनों में की जाती थी। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा भी रही। सारिका का फिल्मी करियर ही नहीं बल्कि इनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही और उस दौर में इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें अक्सर खबरों की हेडलाइंस बनती रहीं। तो चलिए आज हम आपको सारिका की जिंदगी की उन सभी कहानियों से रूबरू कराते हैं। दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागी नहीं। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म 5 सितंबर 1962 में दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि वो बचपन में ही इन्हें और इनकी मां को छोड़कर चले गए थे। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर था। सारिका ने महज 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें साल 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज में काम करने का मौका मिला जिसमें ये एक्ट्रेस विमी की बेटी बनी थी। ऐसे ही सारिका ने दर्जनों फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया और दर्शकों के दिलों पर राज किया। बचपन से ही फिल्मों में एक्टिंग की वजह से सारिका कभी स्कूल नहीं जा सकी और ना ही इनकी मां ने इन्हें स्कूल भेजना जरूरी समझा। धीरे धीरे सारिका बड़ी हो रही थी और समझदार भी। सारिका की मां इन पर हमेशा लगाम लगा कर रखती थी। सारिका अपने ही कमाए पैसों को खुद खर्च नहीं कर सकती थी। पूरा पैसा इनकी मां अपने पास रखती थी। मां के अत्याचारों से ऊबकर एक दिन सारिका ने घर छोड़ दिया और किराए का घर लेकर रहने लगी। मां के जुल्मों सितम से तो पीछा छूट गया लेकिन सारिका खुद को काफी अकेला महसूस करने लगी। 70 और 80 के दशक में सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। सारिका का फिल्मी सफर अच्छा चल रहा था लेकिन ये अपने हालातों और अकेलेपन से मायूस भी रहा करती थी। इसी दौरान राज तिलक फिल्म की शूटिंग के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ इंडियन एक्टर कमल हसन से हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका उनके करीब आ गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और सारिका उनके साथ रहने लगी। 1986 में सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया लेकिन तब इन दोनों ने शादी नहीं की थी क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे और पत्नी से अलग रहते थे। बेटी के जन्म के लगभग 2 साल बाद इन्होंने शादी की। 16 साल तक ये रिश्ता बिल्कुल ठीक चला लेकिन इसके बाद सारिका की जिंदगी में उनकी दोस्त गौतमी ने एंट्री की। गौतमी अक्सर सारिका के घर आकर रहा करती थी। सारिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी सबसे अच्छी दोस्त और पति ही इन्हें धोखा देने वाले हैं। जब सारिका को इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से टूट गई। खबरों के मुताबिक अपने ही फ्लैट के 4थे फ्लोर की बालकनी से उन्होंने छलांग लगा दी जिसमें इन्हें काफी चोट भी आई। पहले माँ, फिर दोस्त और पति ने भी इन्हें धोखा दिया लेकिन इनके दर्द का सिलसिला यही नहीं थमा।
पति से तलाक के बाद सारिका की बेटियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया था और अपने पिता के साथ रहने लगी थी। सारिका ने किसी तरह खुद को समेटा और फिर से फिल्मों में वापसी की। सारिका कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके अपने ही रिश्तों ने उन्हें धोखा दिया और उनके सारे पैसे हड़प लिए, लेकिन फिर भी हर बार ठोकर खाने के बाद सारिका उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ती रही। तो आपको सारिका के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।